सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार, अविरल स्नेह सभी श्रोताओं को और बेटिया तुम्हें भी। और आज का जो कार्यक्रम है वो काफी मिला जुला है जी, है ना? जी खाने पीने की बातें होंगी जी, गीत मंजरी में हम तकदीर के जो फसाने हैं वो देखेंगे जी। और साथ ही आज कुछ खास दिन भी है। आज है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और साथ ही है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। जी हाँ, बच्चों की भी बात होगी और स्वास्थ्य की भी बात होगी, ऑटिज्म क्या है इस पर भी बात करेंगे जी। और प्यारे प्यारे गीत भी सुनेंगे मीठे मीठे से। तो शुरुआत गीत से करते हैं। क्या बात है, हमने याद दिलाया और तुमने पेश कर दिया, वाह। तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। कर कोई आता है
अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। कई दिन थे तो ऐसा ही होता है, और हमें क्या पता था कि तुम इस तरीके के गीत सुनाओगी। अच्छा तो वो तुम हो, तो यही वाला गीत था। ठीक है, ठीक है। और कैसा लगा आपको गाना? अरे भाई देखो, ऐसा है कि हम लोग अपनी पसंद को रखते हैं दरकिनार, और कोशिश ये रहती है कि हमारे जो भी कार्यक्रम सुन रहे हैं सभी साथी उनको बहुत अच्छा लगे और वो बहुत खुशी से इसका स्वागत करें, उसके मजे लें। और जाहिर है कि मजे तो ले ही रहे होंगे, लेकिन जरूरी बात भी तो करनी है। बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है, थोड़ा सा ये नाम जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। क्योंकि जब ये बच्चे इस विकार से पीड़ित हो जाते हैं तो वो बच्चे, साथ ही उनके माता पिता, उनके जीवन में क्या दुख है ये बस वो ही जान सकते हैं। बिल्कुल, और सब कुछ वही झेलते हैं या उसके संग आगे बढ़ते हैं, उसके संग जिंदगी गुजारते हैं। एक हम सब तो जो सामान्य है, सब तरह से सक्षम है, वो भी कभी कभी ऐसे परेशान हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। फिर इनके बारे में सोचिए। तो ये जागरूकता बढ़े। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका प्रस्ताव रखा था। और ऑटिज्म जो है एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, यानी कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये बीमारी है, एक स्थिति है जी। और ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बुआ जी, और उनका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। अगर बच्चे को पढ़ने लिखने, सुनने, बोलने में परेशानी आ रही है तो समय रहते जांच करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब इसकी बात कैसे पता की जाए, तो लगभग 12 से 13 महीने के बच्चे जब हो जाते हैं तो उनमें ये थोड़े थोड़े से लक्षण नजर आने लगते हैं। आवाज देने पर जैसे जवाब न दें, यानी प्रतिक्रिया न दें अगर आपने कुछ बुलाया, किया या कुछ खिला रहे हैं आप तो, और अपने में मगन रहना, ये सब चीजें दिखाई देने लगती हैं। और कोई पूरा कहना चाहिए सटीक इलाज नहीं है, पर उन्हें स्पीच थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, और भी बहुत सारी थेरेपी है, यानी कि कुछ उनको इस तरीके की करवाई जाती हैं क्रियाएं, जिनसे कि थोड़ा सा उन्हें सहारा मिल जाता है जीने के लिए, थोड़ी सी स्थिति सामान्य होने लगती है या कुछ कर सकते हैं। इसमें एक और भी है कि बिहेवियरल थेरेपी भी होती है, व्यवहारिक जो होती है थेरेपी वो भी करवाई जाती है, और ऑक्यूपेशन थेरेपी भी होती है, स्पीच थेरेपी भी होती है। और इस बीमारी के चलते माता पिता को अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी इस दिन को मनाने की एक थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस, यानी इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की आवाज को मजबूती देना, जिससे समाज में इनकी स्वीकार्यता बढ़े। हाँ, एक बात और है कि इस तरीके की जब भी स्थिति हमारे आसपास किसी व्यक्ति में हम देखते हैं, बच्चों में खास तौर से, तो बच्चे जो हैं वो अलग ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। कभी मजाक बनाते हैं, कभी उन्हें तंग करते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी ऐसे बच्चों को खिलाना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि जो बच्चा हंस रहा है, खुश है, कुछ अच्छे से आप हाव भाव अपने दिखा रहा है, अगर आप मतलब खिला रहे हैं तो वो प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी कि साथ में आपके पूरा हरकत कर रहा है, तभी आपको मजा आता है। तो ऐसा नहीं है, इनको भी सामान्य बच्चों की तरह खिलाया जाए, वैसे ही उनके संग व्यवहार किया जाए। और हमारी साथी ने भी, लोगों ने लिखा है कि दुनिया भर में 2 अप्रैल को मनाया जाता है, वही सब जानकारी दी है। और इस दिन उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाए जाते हैं जो ऑटिज्म ग्रस्त होते हैं, और उन्हें सार्थक जीवन बिताने में सहायता दी जाती है। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में इस दिन को मनाने की घोषणा की। हाँ, यही जानकारी लगभग सभी ने लिखी है। और ये भी लिखते हैं कि ये भी कहते हैं कि ऑटिज्म पीड़ित भी अच्छी जिंदगी जिए और बेहतर करियर की दिशा में आगे बढ़े, और इस दिन मनाने का यही उद्देश्य है। और प्रत्येक, हमारे साथी ने ये लिखा है कि 110 में से एक बच्चा ऑटिज्म ग्रस्त होता है, हर 70 बालकों में से एक बालक इससे प्रभावित है, और इसकी चपेट में आने से बालिकाओं के मुकाबले बालकों की ज्यादा संभावना है। इस बीमारी को पहचानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन जल्दी निदान हो जाने से स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ किया जा सकता है। और दुनिया भर में ये बीमारी पाई जाती है, इसका असर बच्चों, परिवार और समुदाय और समाज पर पड़ता है। तो मतलब एक
कहना चाहिए कि जो स्थिति है वहां पर उसको थोड़ी सी उसके विकास जो होता है बहुत तेजी से बढ़ रही है समस्या, उसमें थोड़ी सी रोक लगाई जा सकती है। ऐसा ही हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि विकासात्मक विकलांगता है जो सामाजिक संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों का कारण बन सकती है। ये स्पेक्ट्रम विकार है जिसका अर्थ है कि लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को सामाजिक संपर्क और संचार, दोहराव वाले व्यवहार, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धित रुचियों में कठिनाई हो सकती है। जी जी। और वैसे इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षित करना है, इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे लोग इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं उन्हें बेहतर सेवाएं मिल सके, शिक्षा मिल सके, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं का भी उन्हें लाभ मिल सके। ये हमारी कोशिश होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही क्योंकि जो माता पिता और जो बच्चे इससे जूझ रहे हैं उन्हें अगर सहायता मिल जाए तो क्या उनका जीवन थोड़ा सा सुलभ हो सकता है ना। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पर इसमें बुआ जी एक बात ये भी है ना कि ऐसे बच्चों का जन्म न हो, इसलिए अभी जो मेडिकल साइंस भी इतना एडवांस हो चुका है, तो हमें जब गर्भवती हो महिला उस वक्त भी बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर सोनोग्राफी करना है शुरुआती 3 महीने में बहुत ध्यान देना है कि बार बार डॉक्टर्स बुला रहे हैं, कोई समस्या है तो उसे भी हमें अनदेखा नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें, अपने पोषण का ख्याल रखें। जिस तरीके के व्यायाम बता रहे हैं तो करें, मना कर दें कि व्यायाम नहीं करना है तो ये मान करके नहीं हमें तो करना है व्यायाम। या हमारे पुराने जमाने में हमारी वो करते थे। हाँ, पहले तो नहीं भी करते थे, लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं, अभी उस क्लास में भी जाते हैं, विशेष तरीके के योगा आदि करवाए जाते हैं, योग करवाया जाता है, व्यायाम करवाया जाता है। तो आप अपनी स्थिति समझ के करें, आप मतलब पूरी तरह से चिकित्सक की देखरेख में रहें और अपने खान पान का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सक तो ये सारी चीजें करेगा, लेकिन मन आप अपना जरूर खुश रखें और अपने मनोरंजन का पूरा ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें। और सबसे जरूरी बात है तनाव। हाँ, वही तो, खुश रहे ना। जी जी, तनाव क्योंकि क्या है अभी हाल ही में इतने ऐसी हमारी जिंदगी हो गई है कि हर किसी को तनाव से बहुत जूझना पड़ रहा है, बहुत तनाव का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप गर्भवती हैं तो उस वक्त तो खास ध्यान रखें कि, और घर वालों की भी जिम्मेदारी है ना बुआ जी। जी, बिल्कुल सही बात है। वो महिला है, गर्भवती महिला, उसका खास ध्यान रखे, उससे खुश रखे, अच्छा खान पान, व्यायाम जैसे आपने बोला है ना। बिल्कुल सही बात है। तो हर तरीके से वैसे भी पहले भी कहते थे कि जो स्त्री गर्भवती है और जब वो बच्चा होता है, जब प्रसव होता है तो एक पूरा नया जीवन होता है। तो वो यूं ही नहीं कहा जाता था, उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जच्चा बल्कि बच्चे की भी सेहत का मामला होता है और जच्चा की भी सेहत का मामला रहता है। तो कुल मिलाकर 2 जिंदगियां एक साथ चल रही होती हैं। तो पूरी तरह से उनका लालन पालन, उनका ध्यान रखना हर तरीके से रखना चाहिए जी, है ना। और अब लेते हैं एक ब्रेक। बिल्कुल। तो अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए। जी। तो बात चल रही थी मनोरंजन की कि भाई खुश रहने के लिए जो है वो गीत संगीत का भी सहारा लिया जा सकता है। तो हम इस मौके पर एक गीत सुना सकते हैं। सुनते हैं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मंजिल दूर सही, प्यार
हमारा क्या कम है, पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। तो भाई दुख सुख के साथी की बात चल रही है, तो हम बराबर बात करते हैं कि हाथ में पुस्तक हो तो आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते जी। सबसे अच्छी साथी यही होती है। और इसीलिए आज जो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस है तो हम उसकी चर्चा करेंगे ही, क्योंकि 2 अप्रैल को भी ये दिवस मनाया जाता है। मतलब आज के दिन ये दिवस भी मनाया जाता है और बच्चों के लिए जो है एक तरह से कहना चाहिए कि साहित्य का ये वार्षिक उत्सव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का पुस्तकें पढ़ने की ओर रुझान बढ़े और साहित्य की सराहना हो, तो कहीं ना कहीं तब उसका सृजन होगा और जो साहित्य है हमारा हर भाषा में वो और समृद्ध होगा। जी जी, है ना। और वर्ष 1967 में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल यानी IBBY इस गैर लाभकारी संगठन द्वारा इसकी स्थापना की गई और बच्चों के साहित्य को बढ़ावा देने और पूरी दुनिया के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का लाभ मिले, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और विश्व बाल पुस्तक दिवस डिजिटल युग में जहां बच्चे स्क्रीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इस दिवस की बेहद जरूरत है। इस बार इन्होंने लिखा है पुणे में बुक फेयर में 5 वर्षीय पोते को इंग्लिश कॉमिक्स की बुक दिलवाई और कुछ प्रेरक कहानियां, जानवर और जंगलों पर आधारित कहानियां दिलवाई। सभी अंग्रेजी में ही थी क्योंकि अभी तो बच्चे हिंदी जानते ही नहीं है। पढ़ना तो हम लोग उसे पढ़कर सुनाते थे कहानियों को। और किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ी थी कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे भी पार्क हैं जहां सिर्फ लोग लेटकर बैठकर बच्चे बड़े सभी किताब पढ़ते हैं। कहां पर है ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सचित्र किताबों को देखकर बच्चे भले पढ़ना नहीं जाने पर उन चित्रों को, जानवरों को पहचानते भी हैं। मेरा पोता अपने मन से अपने को ही हीरो मानकर उन जानवरों के साथ अच्छी कहानी गढ़कर मुझे सुनाता है। क्या बात है। तो ये तो बड़ी मजेदार बात है। और बहुत है ना। और इसी तरह से उनकी क्रिएटिविटी जो है बढ़ती है बच्चों की। बिल्कुल सही बात है जी। और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का बहुत महत्व है क्योंकि इसका उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों में साक्षरता और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना है। पढ़ना न केवल अकादमिक सफलता के लिए आवश्यक है बल्कि कल्पना, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों की किताबों का जश्न मनाने और पढ़ने को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस युवा मन में सीखने और अन्वेषण के लिए आजीवन प्यार पैदा करने में मदद करता है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें इसीलिए हैं और कहना भी चाहिए कि मतलब हमें भी कोशिश करना चाहिए कि बच्चों में ये रुझान बढ़े। और फिर जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर हम यही करेंगे हम तो बच्चे भी जाहिर करेंगे। तो आप खुद भी पुस्तकें पढ़िए। वैसे एक जमाना था कि गर्मी की छुट्टियों में कैसे कॉमिक्स के लिए मतलब झगड़ा हो जाता था।
बहुत लड़ाई होती थी। हाँ। और जब वो लाइब्रेरी वाले जो भैया आते थे तो उसके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते थे कि कौन पहले उनके हाथ से किताब लेगा और पहले कौन पढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी वो जमाना ही अलग था। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग तो इस बात पे नाराज हो जाते थे कि ये किताब का पन्ना जो है पहले हम खोलेंगे, किसी और ने कैसे खोल दिया। वो जो उसका जो बिल्कुल तुरंत छप के आई हुई पुस्तक की खुशबू है वो अलग होती है। जी। तो वही सब बातें हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि पहले तो बाल पुस्तकों का अंबार लगा रहता था, घर में बच्चे एक दूसरे से बदल बदल कर पढ़ा करते थे। बचपन वाली सब पराग, नंदन, चंपा की सबकी कहानी इन्होंने लिखा है नाम। और अमर चित्र कथा, पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, अकबर बीरबल, विक्रम बेताल, तेनालीराम, न जाने कितनी लाजवाब बाल साहित्य हम लोगों को हर समय उपलब्ध होता था। कुछ ही तो कहानियों का टीवी पर प्रदर्शन भी देखा, पर जो बात साहित्य पढ़ने में है वो कुछ और ही है। जन्मदिन का इंतजार इसलिए भी होता था कि एक किताब मिलेगी। अभी बच्चों के लिए इन्होंने लिखा है कि सुधा मूर्ति जी की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी नातिन के पास हैं जी। तो काफी प्रेरक वो भी लिख रही हैं जी। तो और हमारे एक साथी भी ये भी लिख रहे हैं कि मेरी बेटी ने बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ी और महीने में 15 दिन में एक जो किताब आती थी चंपक, वो हमारा संयुक्त परिवार था। आज भी उस समय मेरी जेठानी के बेटे बेटी बहुत लड़ाई होती थी चंपक के लिए। अब तो बड़ी हो गई है और बहुत सारी किताबें भी उनके पास इकट्ठी हुई। सबसे ज्यादा गर्मी की छुट्टी में काम आती थी किताबें। जब बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल फ्री होते थे उस समय हिंदी पढ़ने का अच्छा अभ्यास होता था। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, शब्दों का भंडार उनका बढ़ता है और बहुत सारे फायदे हैं। कहीं ना कहीं जो अभिव्यक्ति करने का जो तरीका है वो उनको समझ में आता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों में ये जो है रुचि और भी जागे बढ़े जी। और आज के दिन पूरे विश्व में बच्चों के लिए बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं। किताबों से दोस्ती क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं, ये भी बताए जाते हैं। और कुछ जगहों पर अपनी पसंदीदा पुस्तक के कैरेक्टर की तरह पोशाक पहनकर बच्चे स्कूल में आते हैं। कितना मजा आता होगा उन्हें ना। हाँ। और यानी बच्चों में वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाए, ये बात बहुत ही सराहनीय है और बस हमें शुभकामनाएं देना है। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन हम एक गीत सुना सकते हैं इस समय। सुनते हैं गीत। बच्चों तुम हो खेल खिलौने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने।
भाई देखो, विषय ऐसा आ गया कि सबने अपनी अपनी बातें और यादें साझा की हैं कि किस तरह से इंतजार करते थे। और एक हमारे साथी जो बुजुर्ग हैं भाई, वो लिख रहे हैं कि बड़ों के हाथ में मोबाइल हो तो तब बच्चों को कौन कोसेगा। इस बात पर गुजराती मुहावरा याद आ गया, जेवु कूड़ा माँ तेवु कुआ माँ तेवु आवेड़ा माँ, मतलब कुएं में जैसा पानी है वैसा ही हवाड़े में भी आएगा ना। तो सही बात है कि ये हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारी देखा सीखी करते हैं। तो हम भी अगर उनके सामने किताबें पढ़ेंगे तो वे किताबें पढ़ेंगे, नहीं तो अगर हम टीवी देखते बैठे हैं और कहेंगे कि भाई किताब पढ़ो तो वे नहीं पढ़ने वाले। बिल्कुल सही बात है। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि बचपन की किताबों में छुपी है खुशियों की कहानियां, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस पर बांटे खुशियों की मिठाइयां। पुस्तकों की दुनिया में जब आते हैं नन्हे खिलाड़ी, वे सपनों को सजाते हैं, उसी से जीवन की फलसफा कहानी को सींचते हैं। ज्ञान की किरणों से रोशन होता है हर मन, पुस्तक पढ़ने से नए विचार नई सोच का बच्चों में होगा सृजन। सही बात है। वैसे हमारे साथी याद कर रहे हैं कि शैशवावस्था से ही बच्चे डिजिटलाइज हो चुके हैं, फिर कोरोना काल ने आग में घी डालने का काम किया और डिजिटल बुक अब आ गई है। ऐसे में माना पुस्तकें आंखों को क्षति नहीं पहुंचाती हैं, फिर उनसे बस्तों का बोझ भी हल्का हो जाता है। ऐसे में डिजिटल बुक्स एक अच्छी पहल है। फिर हर क्षेत्र के सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं, कुछ ऐसे ही पुस्तकों का बाल संसार भी है। देखें आज विश्व क्या कर रहा है इस क्षेत्र में। तो विश्व क्या कर रहा है इस क्षेत्र में, तो ये तो जानकारी दे दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस में जो है प्रायोजित करने के लिए एक देश को चुना जाता है। उस देश की प्रतिनिधि आमतौर पर एक प्रसिद्ध मतलब बच्चों के जो लेखक होते हैं उनको दिया जाता है और देश भर के बच्चों को वो एक संदेश भेजते हैं और फिर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इतना अच्छा, ये पहल बहुत अच्छी है ना। जी बिल्कुल। यानी इससे जो बच्चे हैं, सारे देश के बच्चे हैं, उन्हें एक संदेश मिलेगा। वैसे बुआ जी, कहानी जो होती है उसका जो है फल जो होता है उसका, वो बहुत ही अच्छा होता है ना। वो हमें जीवन में चलने की राह देता है कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा और बुरा करेंगे तो उसका अंत बुरा होगा। और वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। जी हाँ, और हम लेकर हाजिर हैं तकदीर। तो तकदीर अपने हाथ में नहीं होती है, लेकिन हम बात करेंगे गीत मंजरी के माध्यम से तकदीर के बारे में। जी, भाग्य, किस्मत या तकदीर की व्यवस्था हर किसी की अलग होती है। वैसे तकदीर कुछ और नहीं, सही समय, सही वस्तु और सही स्थान पर लिए गए सही निर्णय का सुखद परिणाम है तकदीर। पर कभी कभी कुछ फैसले, कुछ निर्णय हमारे नियंत्रण में नहीं रहते, तब हम तकदीर को कोसते हैं या सारा जो है दारो मदार तकदीर को दे देते हैं। जी, दुख व्यक्त करना जरूरी है, पर बस दिन रात अपनी तकदीर के बारे में सोचकर दुखी होना भी किस्मत को नहीं बदल सकता। भाग्य को बदलने के लिए जरूरी है परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना। टूटे हैं पतवार अगर कश्ती के तो क्या गम है, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना लो। संघर्ष और तदबीर बिगड़ी हुई तकदीर को बदल सकता है।
दांव तो लगा लिया जाए, लेकिन किसी को कर्म पर विश्वास होता है, और जिसे कर्म पर विश्वास होता है वो भाग्य को ठेंगा दिखाता है। लेकिन जिसको भाग्य पर विश्वास होता है, जो भाग्य के भरोसे रहता है, वो सोचता है कर्म हो ही जाएगा। लेकिन क्या दोनों अलग चीज है? जी नहीं, कर्म और भाग्य सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे जन्म के साथ हमारी तकदीर जुड़ी है या किस्मत का लिखा बदला नहीं जा सकता, पर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने कर्म के सहारे अपनी किस्मत बदल दी, और बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल दी। जी, और हमारे हाथ की रेखाएं हमारी तकदीर से जुड़ी कहानी को बयां करती है। पर कभी अपने हाथों को गौर से देखिए, विधाता ने हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां क्यों दी हैं, ताकि हम मेहनत कर अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सके। पनघट पे प्यासे लोग खड़े, ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े। है शौक तुझे तकरीरों का, है शौक तुझे तकरीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। किस्मत का मैं बंदा अपनी हिम्मत का, मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा, दौलत का यारा, दौलत का। हम भेष बदल के फकीरों का, हम भेष बदल के फकीरों का, देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ
तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का। लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा, लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा, लररम तम तम लररम तम तम। भाग्य और किस्मत की बात जब चलती है तो हम सब चाहते हैं कि हमारी किस्मत में यश, धन, संपत्ति हो, और फिर उसके बाद बारी आती है हम सफर की, जिसके सपने हमने देखे, जिसके आने से जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। क्या उसका और मेरा रिश्ता बन पाएगा? क्या वो मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन पाएगी या बन पाएगा? ऐसे अनेक सवाल मन पर दस्तक दे जाते हैं। जहां हम आ चुके हैं वहां से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से टकराना। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा, बस तुम्हें पा लेना ही मेरी मंजिल है। मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तो भाई जिंदगी की बात जब चलती है तो मनोरंजन के संग संग फिर बात आती है पेट की, है ना, भूख की। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जिंदगी का। अरे पहले पेट भरने की बात करो, तुम तो चलिए स्वास्थ्य की बात। तुम लोग ना ऐसे स्वास्थ्य की बात करती हो फिर लगता है पता नहीं क्या खाएं क्या ना खाएं, फिर उसमें बस असमंजस में आ जाते हैं। हाँ, चुनाव ही करते रह जाओ। अरे इसमें कितनी कैलोरी है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा विटामिन है, ऐसे कुछ लेकर आई होगी। क्या बता रही थी तुम्हारे? सोयाबीन। हाँ देखो जरा सा, सोयाबीन को भिगोकर खाने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल सहित कई परेशानियों में
फायदेमंद रहता है। अच्छा। सोयाबीन में पाए जाने वाले पोषक तत्व गुण न सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त और फिट रखने में गुणकारी है, इसे पोषक तत्वों का पावर हाउस भी कहा जाता है। प्रोटीन, हेल्दी फैट जो विटामिन ए, बी, डी, ई से भरपूर होता है। इसके अलावा आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों से बचाव के लिए फायदेमंद है। हमारे साथी ने लिख कर भेजा है ये संदेश। बिल्कुल, यही तो हमारे साथी और भी बता रहे हैं कुछ कि सोयाबीन का आटा रोटी में डालकर रोटी बना सकते हैं और इसका उपयोग सब्जी में डालकर सब्जी और सलाद में भी उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर है जो स्वस्थ वजन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक 100 ग्राम में 55 ग्राम तक प्रोटीन के साथ सोयाबीन मांसपेशियों को विकसित करके वजन बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। तो एक बात और है कि ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे शरीर में जो वजन होता है, मतलब शरीर का जो भी वजन है, बढ़े कम हो जो भी है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन से आपका वजन है तो सही है, अच्छा जी जी, है ना। यानी अगर हम वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि प्रोटीन का क्षय हो रहा हो, क्योंकि क्या है, हमें जो काम करने के लिए एनर्जी जो है वो भी प्रोटीन से मिलती है। एनर्जी देखो ऐसा है कि वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और फैट से मिलती है। शरीर जो बनता है हमारा, जो मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वो प्रोटीन से होती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है, बिल्कुल कहते हैं पावर हाउस है जैसे बता रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और खास तौर से शाकाहारी लोगों के लिए तो बिल्कुल जरूरी है, कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जो है हमारे पास स्रोत नहीं है प्रोटीन के। और सोयाबीन के सेवन से ये सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही है, क्योंकि इसमें सैपोनिन नामक तत्व पाया जाता है जो कैंसर रोधी जिस्म की क्षमता होती है। जी, और डायबिटीज के मरीज अगर सोयाबीन का सेवन करते हैं तो इनकी रक्त शर्करा भी नियंत्रण में रहती है। और सोयाबीन के तेल का उपयोग हमारे भोजन में बहुत जरूरी है। और साथ ही सोयाबीन का दूध यानी सोया मिल्क जो है, उससे सोया पनीर यानी जिसे टोफू भी कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। और उसके संग संग, हाँ तुमने कहा टोफू मतलब पनीर बना लें, उसके संग संग दही भी जमा लेते हैं, उसकी बहुत बढ़िया बनती है। साथ ही जो सोया बड़ी मिलती है ना बुआ जी, वो सब दूसरी सब्जियों में डाल के उसकी सब्जी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन मिल जाएगा हमें और स्वाद भी बढ़ जाएगा हमारे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे जैसे पुलाव जब बनाए या कुछ इस तरीके का बनाए तो उसमें ये डाल देंगे तो दाल चावल दोनों का मिश्रण होगा एक तरीके से। दाल जो है वो प्रोटीन का स्रोत है और सोयाबीन भी वही है। जी जी जी, है ना। और जो है बच्चों को अगर इस तरह से कुछ अलग बना के दे तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। मैंने तो एक जगह सोया मंचूरियन की भी रेसिपी देखी थी। हाँ, सोया मंचूरियन भी, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से बना के उसकी लज्जत बढ़ा सकते हैं। जी, उसकी लज्जत बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम की लज्जत हम अभी बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथी बता रहे हैं कि सब्जियां रोटियां ही क्यों, इनकी टिकिया कबाब भी बेहद कम तेल में और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो मुंह में पानी आ गया होगा तुम्हारे, हम समझ रहे हैं। तो गीत सुन लो, फिर देखा जाएगा। जी, सुनते हैं।
तो भाई सोयाबीन की हम बात कर रहे थे, बल्कि इसका सेवन कर रहे थे बहुत तेजी से, लेकिन हमारे साथी ने चिता दिया हम लोगों को कि फायदेमंद तो बहुत होती है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, एमिनो एसिड, आयरन, जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन पर होता है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उन्हें भी सोयाबीन का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। कुछ लोगों को सोयाबीन खाने से एलर्जी भी हो सकती है, जिसके कारण पेट से जुड़ी दिक्कतें, फिर खुजली भी हो सकती है। सोया में ट्रांस फैट मौजूद होता है जो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। सोया बेस्ट फूड प्रोडक्ट में गोइट्रोजन पाया जाता है जो कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को प्रभावित कर सकता है। तो वही है, इन्होंने लिखा है कि जिन लोगों को थायराइड है उसे इसे नहीं खाना चाहिए और अपने शरीर को तो आपको देखना ही पड़ेगा। अमृत भी है, अगर आपके शरीर को सूट नहीं करता तो भाई छोड़ दीजिए। हाँ। क्योंकि क्या है, हम अपने खुद के डॉक्टर अच्छे से बन सकते हैं कि अगर सामने वाले ने बोला कि नहीं ये बहुत फायदेमंद है, पर थोड़ा सा खा के देखिए, नहीं भाई हमें पचने में तकलीफ हो रही है, हमें कुछ एलर्जी हो रही है, तो बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। और एक बात और है कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को सुने, तो आप खुद को सुने, वो बताता है, सच है ना? तो वो हम नहीं सुनते हैं। वो जरूरत है ना, पर उसके लिए वक्त ही नहीं है ना बुआ जी। अच्छा, खाना खाने के लिए वक्त है? सोयाबीन पीसोगी, दूध बनाओगी, पनीर बनाओगी, टोफू बनाओगी, है वक्त उसके लिए, पर सुनने के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। आजकल सब लोग इतने भाग रहे हैं काम के पीछे कि बस उस तरफ अगर हम ध्यान दें तो फिर क्या होगा, हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। और देखो उसके बाद जैसे सोयाबीन जैसी चीज है उसका सेवन किया जाए, और भी जैसे फल फूल हैं उन सब का सेवन अगर किया जाए, बहुत ज्यादा रसोई घर की तरफ न दौड़े, तो जाहिर है कि हमें ज्यादा आसानी भी होगी और चेहरा भी चमकता रहेगा। और एक गीत सुन ले और चमका दोगी तुम चेहरा। ठीक है। किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। ठंडी ठंडी हवाएं कलियों के मुख चूमे, बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लटक लटक, किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। मैंने जीती एक बाजी दिल हारा, मेरे साजन तेरे कारण मैंने छोड़ा जग सारा, संग तेरे चले रुनक झुनक, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसने गीत छेड़ा।
तो भाई देखो, ऐसा है कि गीत छेड़े हम चाहे बातें करें, आनंद जो है वो जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग मजे लें। तो इसमें एक बड़ी मजेदार बात हमारे साथी लिख रही हैं कि जब कोई हमारी सहेली व्हाइट और ग्रीन कलर के परिधान पहनते थे तो हम उनको देखकर हरियाली और रास्ता आ रही है कहते थे। तो ये हरियाली और ये रास्ता जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे ही हम लोग भी कहते थे, जैसे अगर किसी ने पीले रंग की पैंट पहन ली और ऊपर नीचे काले रंग की पैंट पहनी और ऊपर पीली शर्ट पहन ली तो हम लोग कहते थे टैक्सी चली आ रही है ना, टैक्सी का यही रंग होता है। और पीला और सफेद पहन ले तो बोलते दाल चावल आ रहे। तो कुछ ऐसे जो होते थे जुमले जो हम लोग प्रयोग में लाते थे और उससे बड़ा मजा आता था। पर प्रयोग करना भी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, जरूरी है बातचीत, मिलना जुलना। बिल्कुल सही बात है, मिलना जुलना बहुत जरूरी है। मिलने जुलने पर एक बात याद आ रही है कि जैसे कि हम बराबर एक दूसरे से ऐसे संपर्क में रहते हैं, बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में बात होती है तो एक जो उनके सबसे बड़े अधिकारी थे वो सबको नमस्ते करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो उनके यहाँ एक फ्रीजर रूम था जिसमें कि फ्रीजिंग पॉइंट पे वो कमरा रहता था, वो अंदर गए और गलती से वो बंद हो गया। अब वो निकल नहीं सकते थे, वो बाहर से ही खुल सकता था। लेकिन चूंकि वो सबसे मुस्कुराते थे, सबसे बातें करते थे, तो जो वॉचमैन था वो पूरे घूमते घूमते आया और उनको निकाला, उसने देखा और वो बोला कि मैं सोच रहा था कि आज आपने हमको नमस्ते क्यों नहीं किया जाने वाला। तो आंखें नहीं मिली थी। तो कभी कभी आपकी जान भी बच जाती है इस तरह से मिलने जुलने की वजह से। हमारा व्यक्तित्व ऐसा ही हो कि लोग खोजते खोजते हमें आ जाए। क्या बात है। तो जब जाएंगे तब ना आएंगे। जी तो हम चलते हैं, सभी से लेते हैं विदा और आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।